जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे CTET जनवरी 2024 के लिए SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैकेज लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हमारी 2021, 22 और 23 में आई हुए SST के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों सीटेट जनवरी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड किए जाते हैं। इसका सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है अभी, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान को लागू करने की बात हो रही है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। देखिए, संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन हमारा जो संविधान बनकर जो तैयार हो गया था वो क्या हो गया था, 26 नवंबर क्या हो गया था, 26 नवंबर के लिए, और 26 नवंबर 1949 के लिए क्या है, हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। यानी एक साल बाद यहाँ पर 3-4 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद क्या ये लागू हो गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी हमारा बनता है कि कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950, और ये कब तैयार बनकर हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। ये हमारे 2 क्वेश्चन राइट हुए यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन यहीं पर हमारा बनता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो 2 साल 11 माह 17 दिन या फिर 18 दिन, 17 या 18 बोल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी होता है तो बोल देते हैं। 2 साल जो भी ऑप्शन हो आप लगा सकते हैं, चाहे 2 साल 11 महीने 17 दिन हो, चाहे 2 साल 11 महीने 18 दिन, इन दोनों में से कोई सा भी तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो आपके यहीं पर 3 क्वेश्चन तैयार हो गए संविधान के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में जो 1930 में जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था वो कौन सा आंदोलन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए, भारत के जो प्रथम, हमारे जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, एस का डॉक्टर एस राधाकृष्णन का मतलब होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। देखिए, भारत में जो सेकंड आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो 1952 में, 1955, 1957 और 1960। देखिए, हमारा 1950 में क्या है, संविधान हमारा लागू हो गया था, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारा जो भारत का द्वितीय जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था सी ऑप्शन में 1957 में। क्या हुआ था, 1957 में, सन 1957 में हमारा द्वितीय आम चुनाव हुआ था भारत का। अगला प्रश्न देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सीटेट की परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये सारे प्रश्न सीटेट की परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो प्रश्न मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर जो भी स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, इसका ऑप्शन है भारत का संविधान किसने निर्माण किया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद या फिर संविधान सभा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण जो किया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न यहीं पर बनता है कि मसौदा समिति, क्या मसौदा समिति, या कहीं का लिखा रहता है कि मसौदा समिति किसने बनाई थी, कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान की, और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो ये दोनों प्रश्न यहाँ पर आते हैं, इसी प्रश्न से रिलेटेड हैं, तो वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907, 1908। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906, यानी 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? देखिए 1885 में कौन सा जो राजनीतिक दल था उसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी या जनता पार्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुआ थी? 1885 में। अगला प्रश्न देखिए, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, जो पहली हमारी फर्स्ट जो हमारी लोकसभा निर्वाचित हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 550 थी, 543 थी, 500 पूरे थी या फिर 489 थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 489, यानी 489 थी। क्या थी? पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी यहाँ पर हुआ था कब हुई थी? कब हुई थी? तो देखिए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी सी है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1985 ईस्वी में। तो देखिए वही प्रश्न रिपीट किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1885 में। और वहाँ पर प्रश्न दिया था कि 1885 में कौन सी राजनीतिक दल की पार्टी की मतलब स्थापना हुई थी? तो वो भी 1885 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन दो तरह से बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 और 1885 में कौन सा राजनीतिक दल बना था? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? जो ए.ओ. ह्यूम था उसने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो वो कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ पार्टी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। देखिए जो कांग्रेस पार्टी जो बनाई थी जो राजनीतिक दल की स्थापना की थी वो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी पार्टी यानी इसको बोलते हैं एसपी, क्या बोलते हैं? सपा बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसपी या फिर सपा। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? जो पंचशील का हमारा जो समझौता हुआ था वो किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और रूस के, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो पंचशील का जो समझौता हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में, 1954, 1950, 1948। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों थोड़ा खांसी हो रही है, तबीयत खराब चल रही है इसलिए, लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो फिर भी लेकर आता रहता हूँ हर दिन। अगला देखिए, अगला ऑप्शन है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? तो भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी 1952 में? कब? 1952 में। ऑप्शन ए है 37, 12 या 3 या फिर 16। तो 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को
कितने स्थानों पर प्राप्त हुई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, 3 जगह पर। कहाँ पर? कितनी जगह पर? 3 जगह पर। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? देखिए कौन सही है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक से। तो यहाँ पर एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा आंसर राइट है? तो वो ऑप्शन है ए ऑप्शन। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समझते हैं। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए 1959 में 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो EMS नंबूदरीपाद, NG रंगा, AK गोपालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा EMS नंबूदरीपाद, EMS नंबूदरीपाद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न पूछा था कि साम्यवादी के मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ पर साम्यवादी दल की स्थापना पूछ ली गई। तो यहाँ पर 1924 ईस्वी में, 1948, 1951, 1961। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1924। क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या उद्देश्य रहा है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, या पूंजीवाद की समाप्ति, या उपर्युक्त सभी। तो साम्यवादी दल का जो उद्देश्य था वो ये तीनों थे। क्या थे? ये तीनों थे। जब ये तीनों सही है तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। जो भारतीय जनसंघ था उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, या मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका था भारतीय जनसंघ की स्थापना हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो वो साम्यवादी दल था, कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनसंघ था, या समाजवादी पार्टी थी। तो यहाँ पर एक देश क्या था? एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, ये विचार पर बल किसने दिया था? वो दिया था कांग्रेस पार्टी ने। क्या? भारतीय कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1997 यानी 1997 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था? यानी किस पार्टी से मिल गई थी? विलय का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। तो जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी में? तो भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मिल गया था, जनता पार्टी में मिल गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त समाजवादी दल। क्या? संयुक्त समाजवादी दल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो वो था स्वतंत्र पार्टी का। किसका था? स्वतंत्र पार्टी का था। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किसका प्रमुख उद्देश्य था? तो वो था स्वतंत्र पार्टी का। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? जब स्वतंत्र भारत हो गया था
तो उसकी प्रथम सरकार में जो पहली हमारी सरकार थी उसमें पहला जो गृह मंत्री था वो कौन था? तो जगजीवन राम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियायतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो वो रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये उस समय गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? तो समाजवादी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो संस्थागत जो क्रांतिकारी दल है वो किस देश का राजनीतिक दल है? भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, चीन का या फिर मैक्सिको का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्सिको का। किसका? मैक्सिको। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा? भारत के द्वितीय आम चुनाव में जो दूसरा हमारा सेकंड आम चुनाव हुआ था, किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी? तो बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरल में? तो राइट आंसर है केरल। इसमें केरल। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण है। देखिए 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाना, निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? देखिए जो खतरनाक दशक माना गया 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए वो कौन सा था? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन या उपयुक्त सभी? तो देखिए जो चीन का आक्रमण हो गया था हमारे देश पर, तो वो बहुत खतरनाक साबित हुआ था। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, भारत में क्या बढ़ती गरीबी थी और बेरोजगारी भी अधिक थी, तो सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये तीनों बात सच है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ये कारण है उसके। अगला प्रश्न है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, 1986 के चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रमंडल के से भारत अलग हो गया था, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, पूर्ण रोजगार और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, तो ये उपयुक्त सभी 1986 के चुनाव में साम्यवादी दल का ये मुख्य कार्यक्रम था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहे हमारे एसएसटी के प्रीवियस क्वेश्चन का सेट, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, और सभी प्रश्न मैंने सटीक लिए हैं PYQ प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, तो वीडियो आप सभी ने देखा और समझे प्रश्न, तो आपकी सीटेट परीक्षा जनवरी जो 21 में परीक्षा होने वाली है उसमें अच्छा परफॉर्म दिखाइए, 30 में से 30 अंक लेकर आइए और 60 में से 60 SST में लेकर आइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखे होंगे। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।